और लखनऊ से ही अगली बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर एक्शन हुआ। एनपीए के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे तो बड़ी कार्रवाई की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने और 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर एक्शन हुआ तो वहीं एनपीए के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो एनपीए के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर्स, जिन पर कार्रवाई हुई है। 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है, निर्देश दिए हैं। 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर यह एक्शन लिया गया है। एनपीए के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे ये डॉक्टर। तो बड़ी कार्रवाई की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर्स, एनपीए होने के बावजूद भी तो बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 17 डॉक्टर्स पर अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है। एनपीए के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर एक्शन, एनपीए के बावजूद भी प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर्स, जिन पर अब कार्रवाई होगी, यानी कि गाज गिरती हुई नजर आ रही है। मुश्किल में ये 17 डॉक्टर्स, जिन पर खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर रख रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर यह एक्शन लिया गया है। तो एनपीए के बावजूद प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन पर यह कार्रवाई हुई है 17 डॉक्टर्स पर। और अब आगे देखना होगा कि और क्या एक्शन इन पर लिया जाएगा, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर नजर रख रहे हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे एनपीए के बावजूद। सत्रह डॉक्टर्स हैं जिन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से। और मेरे सहयोगी विक्रम जुड़ गए इस समय लाइव। विक्रम, 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई है, अब आगे और क्या एक्शन लिया जाएगा? खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि जिस तरीके से लगातार जो सरकारी अस्पताल हैं, पीएचसी, सीएचसी लेवल के जितने भी अस्पताल हैं, उनको पूरी तरीके से सुव्यवस्थित किए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद से लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर लगातार नजर रख रहे थे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लगातार समय पर पहुंचे, समय पर लोगों का इलाज हो, पूरी तरीके से इस चीज को सुनिश्चित करें। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो लगातार अलग अलग जगहों पर जो प्राइवेट प्रैक्टिस किए जाने का काम लगातार कर रहे थे, तो ऐसे 17 डॉक्टरों के ऊपर पूरी तरीके से ब्रजेश पाठक ने शिकंजा कसा है और प्रमुख सचिव को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। 17 अगर डॉक्टरों की बात की जाए, जिसमें कि बलरामपुर के मेमोरियल जिला अस्पताल के डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज वर्मा और साथ ही साथ बलरामपुर के अलग अलग जगहों के हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट है। 17 डॉक्टर्स हैं, जिसमें 17 डॉक्टर के ऊपर पूरी तरीके से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाए जाने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें कि ये चीज चेक की जा सके कि पूरी तरीके से जहां जहां भी डॉक्टर्स अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको सरकारी अस्पतालों से अलग किया जाए और उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर है कि सरकार पूरी तरीके से फोकस्ड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पूरी तरीके से फोकस्ड हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी लगातार बनी रहे, कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और इसको लेकर ही पूरी तरीके से ब्रजेश पाठक फोकस्ड हैं। ब्रजेश पाठक लगातार हर एक चीज पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल विक्रम, और ये उन डॉक्टर्स के लिए बड़ा सबक है जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरकार की नजरों से दूर है। अगर सरकार उन पर भी कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं मुश्किल में रहेंगे डॉक्टर्स। विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद कुछ टेक्निकल इश्यू, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें 17 डॉक्टर्स पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। विक्रम, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी, सवाल मेरा यही था कि ये उन डॉक्टर्स के लिए भी एक बड़ा सबक है जो अभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और सरकार की नजरों से दूर है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल एक तरीके से ये एक निर्देश है और साफ तौर पर एक ये चेतावनी है
कि अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की जाएगी तो डॉक्टर्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल के अधिकारी क्यों ना हो। क्योंकि देखिए जो लिस्ट है उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो कुशीनगर के अपर मुख्य चिकित्सक डॉक्टर SN त्रिपाठी इसमें शामिल हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने बलरामपुर का नाम बताया, बलरामपुर में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार हैं। ये सब वो हैं जो पदाधिकारी टाइप के कहे जाते हैं, पदाधिकारी इन द सेंस की जो कुशीनगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, यानी कि पूरा एक सिस्टम उनके अंडर में है। और वो जब जिस तरीके से प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज अन्य डॉक्टरों में, जूनियर डॉक्टर्स में भी जाता है, जिसके बाद से जो सरकारी अस्पतालों की जो सुविधाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं लचर होती हैं, और वो जो सिस्टम है जो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। और उसको लेकर पूरी तरीके से अब सरकार फोकस है। सरकार का साफ तौर पर निर्देश है कि अगर कहीं पर भी ऐसी प्रैक्टिस करते हुए कोई डॉक्टर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर पूरी कार्यवाही हो, और इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए जाने के भी निर्देश शासन स्तर पर दिए गए। लेकिन अब आगे क्या होगा विक्रम, क्योंकि 17 डॉक्टर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, क्या इनकी नौकरी भी खतरे में रहेगी या फिर कहीं ना कहीं एक चेतावनी देकर इन्हें कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश होगी? देखिए साफ तौर पर है ब्रजेश पाठक जो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके पास पूरी तरीके से डिटेल आई है, तो साफ तौर पर कार्रवाई होना निश्चित है। अधिकारियों के स्तर पर होता तो जरूर कहीं ना कहीं हिला हवाली होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन अब जब खुद ब्रजेश पाठक सामने आए और उन्होंने सभी के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, तो साफ तौर पर है सबसे पहले कारण बताओ नोटिस जारी होगा, नोटिस जारी होने के बाद उनके जवाब आएंगे और जवाब के आधार पर उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये तो तय है कि इन 17 जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और उसी के आधार पर आगे जो उनके जवाब आएंगे उसी के आधार पर आगे उनको निलंबित किया जाना है या उनको सस्पेंड किया जाना है, इन सभी चीजों पर पूरी तरीके से शासन विचार करेगी। जी शुक्रिया विक्रम।